चलिए दोस्तों, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक से क्वेश्चन मैं क्वेश्चन 5 बता रही हूँ, लेकिन इससे आपको 25 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अगर आप कंप्लीट कर लिए तो हाँ, एक दो क्वेश्चन तो ज़रूर आपके एग्ज़ाम में आ जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, निम्नलिखित में किसे ब्राउन सेल के नाम से जाना जाता है? तो किसे ब्राउन सेल के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन हमारा है बिटुमिनस, एंथ्रासाइड्स, पीट एंड लिग्नाइट। तो हम लोग जानते हैं कि किसी ब्राउन सेल के नाम से जाना जाता है। ब्राउन सेल के नाम से अगर कोई पूछे तो वो लिग्नाइट होगा। उसका राइट आंसर है लिग्नाइट। अब बात करते हैं इसके बारे में, हम इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले एंथ्रासाइट। तो एंथ्रासाइट द हाईएस्ट ग्रेड ऑफ कोल, यानी कि हाईएस्ट ग्रेड का कोयला होता है। एंथ्रासाइट जो होता है वो हाईएस्ट ग्रेड का कोयला होता है। बिटुमिनस ऑल्सो नोन एज ब्लैक होल, इसको क्या जानते हैं? इसको काला कोयला के नाम से भी जाना जाता है। बिटुमिनस को काला कोयला के नाम से भी जाना जाता है। अब सब बिटुमिनस की बात करते हैं तो ये ब्राउनविश ब्लैक मीडियम हार्ड कोल, ये क्या होता है? काला भूरा होता है एंड मीडियम हार्ड होता है, मीडियम हार्ड कोयला होता है। ठीक है। अब है लिग्नाइट जो कि सबसे मोस्ट एब्यूडेंट फ्रॉम ऑफ कोल होता है, यानी कि इससे हम क्या कह सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वैसा कोयला जो सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाए तो वो लिग्नाइट होता है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक क्वेश्चन में 1-2 बार देखा गया है लिग्नाइट के बारे में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन में एक चीज़ बहुत ज़्यादा पूछने देखने को मिलता है हमें कि वो कौन सा कोयला है जो जलने पर सबसे कम धुआं देता है। तो देखिए, मैं ये चीज़ यहाँ पे लिख दी हूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ से कि सबसे कम धुआं कौन देता है। तो सबसे कम धुआं हमारा देता है एंथ्रासाइट। कौन सबसे कम धुआं देता है? हमारा एंथ्रासाइट। ठीक है, सबसे कम धुआं कौन देता है? एंथ्रासाइट देता है। तो सबसे कम धुआं देने की अगर बात करें तो हम एंथ्रासाइट को ही टिक करेंगे एग्जाम में। और कम धुआं क्यों देता है? क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा अधिक तथा वाष्पशील पदार्थ क्या होते हैं? कम होते हैं। वाष्पशील पदार्थ क्या होते हैं? कम होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित देशों को भारत के साथ उनकी सीमा की लंबाई के बढ़ते क्रम में लिखे। बढ़ते क्रम मतलब आप क्या समझ सकते हैं? बढ़ते क्रम मतलब कि सबसे छोटा से बड़ा की ओर जाना है। हाँ, तो हम क्या बोलते हैं? निम्नलिखित देश जो भारत के साथ सीमा की लंबाई बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। क्या क्रम में? बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में हम देखें तो बढ़ते क्रम यानी कि सबसे छोटा टू बड़ा, सबसे छोटा टू बड़ा। यहाँ ऑप्शन में क्या है? चाइना है, नेपाल है, अफगानिस्तान है एंड भूटान है। सिलेक्ट द करेक्ट अरेंजमेंट बेस्ड ऑन कोड गिवन बिलो। यहाँ पे देखिए नीचे क्या दिया हुआ है? 2431, 3421, 4312 एंड 4231। तो हमें वो देखना है जो सबसे छोटा है। तो यहाँ तो आप तुरंत पकड़ लिए होंगे, सब लोग को आंसर पता चल गया होगा जो अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे कि यहाँ पे अफगानिस्तान जो हमारा है वो सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है इंडिया से। सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है इंडिया से अफगानिस्तान। और यहाँ ऑप्शन में सबसे पहले 3 यहाँ पे दिख गया, यानी कि हमारा बी आंसर राइट हो जाएगा। ये ऐसा है, अगर ऐसा ऑप्शन नहीं रहता तो हमें और पढ़ना पड़ता। अगर डायरेक्ट ऐसे मिल गया तो हम लोग डायरेक्ट टिक आउट करके आगे निकल जाएंगे। देखिए, इसके लिए मैं यहाँ पे ना आपके लिए सॉल्यूशन दी हूँ। देखिए, इसको से बांग्लादेश क्या करता है? 4096.7 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है इंडिया से। चाइना 3488 किलोमीटर एंड पाकिस्तान 3223 किलोमीटर, नेपाल 1751 किलोमीटर, म्यांमार 1443 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं कि इतना याद करने के लिए आपके लिए तो टफ होगा, तो आप लोग क्या करेंगे? मेरे पास एक ट्रिक है, वो क्या है? बचपन MBA। बचपन, B से बांग्लादेश, C से चाइना, ए चीज में क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा। देखिए यहाँ पे मैं ऐसे छोड़ दी, बचपन, 1 सेकेंड, बचपन MBA। ठीक है, 1 मिनट, सॉरी इसके लिए मैं गलत यहाँ पे लिख दी हूँ। B से बांग्लादेश हो जाएगा, C से चाइना हो जाएगा, H हमारा साइलेंट रहेगा। ठीक है,
पी से हमारा पाकिस्तान हो जाएगा, ए हमारा साइलेंट रहेगा, एन से हमारा नेपाल हो जाएगा, एम से म्यांमार, वी से भूटान एंड ए से अफगानिस्तान। तो यहाँ से हम लोग सीक्वेंस वाइज में अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर बाउंड्री शेयर करता है इंडिया से तो वो है बांग्लादेश, देन चाइना, देन पाकिस्तान, देन नेपाल, देन म्यांमार, देन भूटान एंड सबसे लोवेस्ट जो हमारे जब इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर करता है वो है अफगानिस्तान, जो कि मात्र 106 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है। तो ये एग्जाम के साथ आप यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर यहाँ पे VVI टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो क्या आता है, तो ये कुमाऊं हिमालय के रूप में जाना जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो आपको तो देख के पता चला गया होगा कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। हमारा बिहार जो कि एजुकेशन में सबसे पीछे है एंड जनसंख्या घनत्व में सबसे आगे है। चलिए इसके लिए मैं कुछ सॉल्यूशन भी लिख दी हूँ आपके लिए। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में भारतीय राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर 1106 लोग रहते हैं। यानी कि जो हमारा बिहार है 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या जो कि 1106 लोग रहते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत में ऐसा कौन सा जगह है, यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट दोनों मिलाकर ऐसा कौन सा जगह है, तुम बताओ कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, तो आपको दिल्ली को टिक आउट करना है। अगर ऑप्शन में दिल्ली है तो दिल्ली को टिक आउट करना है, अगर दिल्ली नहीं है तो हमें बिहार को टिक आउट करना है, ठीक है। आगे देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व का है तो वो है अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर 17 लोग ही रहते हैं। सोचिए यहाँ कितना ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कम है। आगे यूनियन टेरिटरीज में अंडमान एंड निकोबार में सबसे कम लोग रहते हैं और दिल्ली में सबसे अधिक लोग रहते हैं 11,297 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर। यू नो दैट। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन आज का, भारतीय रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है गोबी, सहारा, थार एंड अटकामा। तो हमारा राइट आंसर है थार। इसके लिए मैं ये कुछ लिख दी हूँ, मैं हर जगह ही लिख दी, इससे आपको समझ सकते हैं आपको कितना ज़्यादा कंप्लीट हो जाएगा और इसको आप जरूर रीड कर लीजिएगा एंड हम तो कहेंगे कि याद ही कर लीजिएगा। हॉट डिजर्ट, हॉट डिजर्ट में सबसे पहले सहारा डिजर्ट जो कि अफ्रीका में, सहारा डिजर्ट कहाँ है, अफ्रीका में है। अरबियन डिजर्ट कहाँ है, मिडिल ईस्ट में है, ठीक है। कलहरी डिजर्ट कहाँ है, साउथर्न अफ्रीका में। एंड सोनरन डिजर्ट नॉर्थ अफ्रीका में। मोजावे डिजर्ट नॉर्थ अफ्रीका में। थार डिजर्ट इंडिया एंड पाकिस्तान में है। चिहुआन ये नॉर्थ अमेरिका में है। अटकामा ये देख सकते हैं आप, अटकामा डिजर्ट जो कि साउथ अमेरिका में है। आगे कोल्ड डिजर्ट लिखा हुआ है इसमें। कोल्ड डिजर्ट की बात करते हैं तो गोबी डिजर्ट जो कि चाइना एंड मंगोलिया में है। चाइना एंड मंगोलिया एंड चाइना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रेट बेसिन डिजर्ट नॉर्थ अमेरिका। काराकुम डिजर्ट तो ये है तुर्कमेनिस्तान में है। पतागोनिया डिजर्ट साउथ अमेरिका। टकलामकन डिजर्ट चाइना। नेम डिजर्ट अफ्रीका। सारा याद मत कीजिएगा, ये सारा आप लोग याद मत कीजिएगा, रीड कर लीजिएगा और जो जो इम्पोर्टेंट मैं टिक आउट की उसको याद कर लीजिएगा और इससे भी याद कर लीजिएगा। सारा याद कर लीजिए नहीं, हाँ लेकिन रीड जरूर कर लीजिएगा कि अगर ऑप्शन में है तो आप कर लीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बना के लाऊंगी आपके लिए। बाय बाय।